जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और जिस चीज़ का आप लोग सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि भैया आंसर की कब आएगी या हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आरडब्ल्यूए के द्वारा कब आएगी, क्योंकि आप सभी ने जिस दिन पेपर हुआ एग्जाम हॉल से आप लोग निकले, एग्जाम हॉल से निकलते ही आपने जो सबसे पहली चीज़ सर्च करी वो ये कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। और लगातार मैसेजेस मेरे पास टेलीग्राम पर या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमारे पास, हमारी टीम के पास आ रहे थे कि आरडब्ल्यूए की तरफ से कोई भी वीडियो कंप्यूटर ऑपरेटर या एएसआई की कट ऑफ के लिए क्यों नहीं आई मेरे भाई। तो हमेशा से आपको पता है कि आरडब्ल्यूए सटीक डेटा पर बात करता है। जब तक डेटा ही नहीं होगा तो आपको एक कट ऑफ बताई ही नहीं जा सकती एक्सपेक्टेड। कई लोग कट ऑफ बताने को तो पेपर से पहले भी कट ऑफ बता देते हैं, लेकिन वो कितने हद तक सही है इतने आप लोग भी समझदार हैं। जब तक एक सही डेटा हमारे पास नहीं होगा तब तक कट ऑफ बताई ही नहीं जा सकती। मैंने कई सारे दोस्तों को पर्सनल भी रिप्लाई किया था और मैंने उनसे कहा था कि जो आंसर की है आपकी वो 1-2 दिन में ही आने वाली है। ये आंसर की जो 8 तारीख को आई है ये 5-6 तारीख में आने वाली थी आपकी। तो जैसे ही आंसर की आएगी सेम डे हम वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम आपसे डेटा लेंगे और जैसे ही हमारे पास एक सही डेटा आ जाएगा उसके बाद हम प्रॉपर उसका एनालिसिस करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आप सभी के सामने ला रहे होंगे। तो ये वीडियो है आपको 2 इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक तो ये कि आपके आंसर की आउट हो चुकी है, टाइपिंग किस किस को करनी है ये बात जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो लेकर के आएंगे उसमें बताएंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि भैया आप लोगों के लिए जो आपने पेपर दिया था 1 नवंबर को आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का, 8 नवंबर यानी कि आज इसकी आंसर की यूपी बोर्ड की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। 11 नवंबर तक आप इस पर किसी भी सवाल पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अगर आपको किसी सवाल में डाउट है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन 11 नवंबर तक डाल सकते हैं। उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, आपत्ति दर्ज करने हेतु अपनी आपत्ति को डिलीट करें एवं पुनः आपत्ति दर्ज करें। ये आपके कुछ रूल्स दिए गए हैं कैसे आपको ऑब्जेक्शन डालना है आदि, ठीक है। सेम ऐसे ही 2 नवंबर को हमारा आपका 2 नवंबर को जो पेपर हुआ था एएसआई वाला उसकी भी आंसर की आ चुकी है और इस पर भी 11 नवंबर रात 12 बजे तक किसी भी सवाल पर अगर आपको डाउट है तो वो ऑब्जेक्शन आप मेरे भाई यहाँ पर डाल सकते हो। अब बात आती है, कई सारे दोस्तों को ये लग रहा था कि सर ये वाला पेपर मेरा ऐसा हो गया। कई सारे लोग कह रहे हैं कि अरे सर हम क्यों ही गूगल फॉर्म भरे, हमारा पेपर तो खराब हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर बहुत कठिन आया। तो मेरे भाई वो सिर्फ तुम्हारे लिए कठिन नहीं आया था, वो हर दूसरे बच्चे के लिए कठिन आया था। उसमें सिर्फ तुम्हारे नंबर कम नहीं बन रहे, उसमें हर बच्चे के नंबर कम बन रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो नॉर्मल सी बात है कट ऑफ भी कम जाती है। तो हिम्मत मत हारो, निराश मत हो, थोड़ा पेशेंस रखो, डेटा आने दो। देखो कभी भी कोई भी अगर हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी डेटा के बारे में बात करते हैं। एक बात तो ये है कि भैया आपके पेपर को ही कई सारे बच्चों ने स्किप कर दिया है, बहुत सारे बच्चे इसमें बैठे ही नहीं है क्योंकि किसी का सिलेक्शन आपका सीपीयू में हो गया, किसी का सिलेक्शन आपका हमारा किस में हो गया, यूपी पुलिस में हो गया। तो अलग अलग बच्चों ने पेपर नहीं दिए, बहुत सारे दोस्तों ने आपका पेपर स्किप भी किया है। अभी अगर आप लोग अपनी एक सही और सटीक कट ऑफ जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ी सी आपकी मदद की जरूरत होगी, थोड़े से आपके डेटा की जरूरत होगी। तो सबसे पहले देखेंगे जो यूपी एसआई एंड एएसआई वाले हमारे दोस्त हैं वो जब अपनी आंसर की को चेक कर लेंगे तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई। और उस गूगल फॉर्म में आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा नाम, आपको अपना नाम भरना है, जेंडर भरना है, अपनी कैटेगरी भरनी है, टोटल कितने क्वेश्चन आपने 200 में से अटेम्प्ट किए थे, टोटल सही कितने हैं, टोटल गलत कितने हैं, और मार्क्स आफ्टर आंसर की आउट। यानी कि यहां पर क्या है कि मान लो तुम्हारे टोटल सही क्वेश्चन है 160, तो तुम्हें यहां पर 320 चुनना है क्योंकि एएसआई वाले दोस्तों का पेपर 400 नंबर का था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो जो यहां पर लिखा है ना मार्क्स आफ्टर आंसर की आउट, यहां पर आपको मार्क्स लिखने हैं ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या। अगर आपने 130 क्वेश्चन सही किए हैं तो यहां पर आप 260 लिखोगे, ठीक है दोस्त। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसके बाद आप देखेंगे मैंने नीचे आपको एक ऑप्शन दिया है मार्क्स इन हिंदी। यानी कि हिंदी में अगर आपके 25 में से मान लो 18 क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप यहां पर 36 फिल करोगे। कितना फिल करोगे? 36 फिल करोगे। कंप्यूटर में अगर आपके 23 क्वेश्चन सही है मेरे भाई तो आप 46 फिल करोगे, ठीक है। ऐसे ही आपके हिंदी में कितने, जीएस में कितने क्वेश्चन सही है, रीजनिंग में जितने क्वेश्चन सही है उसमें 2 का गुणा करके आपको यहाँ पर अपने मार्क्स बताने हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि जो सब्जेक्ट आप सोच रहे हो कि कई लोग सोच रहे होंगे भैया मेरी जीएस तो खराब हो गई है ना, कोई लोग सोच रहे होंगे अरे मेरा तो मैथ में स्कोर बहुत खराब हो गया। तो भाई आपको पता तो चलना चाहिए कि आपका खराब हुआ या वो आया ही इस लेवल का था कि सबका खराब हो गया।
कुछ सवाल ऐसे भी तो होते हैं जो सभी के खराब हुए होंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने कितना सही प्रदर्शन किया है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर भरना है और यहाँ पर आप भर सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो दोस्त हैं हमारे, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको नाम भरना है, अपना जेंडर भरना है, अपनी कैटेगरी भरनी है, टोटल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, टोटल सही कितने थे, टोटल गलत कितने हैं, इसके अलावा कंप्यूटर में आपके कितने मार्क्स हैं। अब जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर वाले दोस्त हैं उनका एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। कितना? एक क्वेश्चन उनका 1.25 मार्क्स का है। तो अगर किसी दोस्त के हमारे क्वेश्चन जितने भी सही हो रहे हैं उसमें 1.25 से गुणा करके यहाँ भरेंगे। रीजनिंग में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं 1.25 का गुणा करके यहाँ भरेंगे। जीएस में आपके जितने भी सही हो रहे हैं 1.25 का गुणा करके यहाँ भरेंगे। और ओवरऑल आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेरे भाई, उसमें 1.25 का गुणा करके आप मार्क्स आफ्टर आंसर की, यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की, इससे पहले भी कई सारे दोस्तों ने आंसर की चेक करी और कोई तो कह रहा है कि भैया मेरे तो कंप्यूटर ऑपरेटर में दुनिया भर के नंबर बन रहे हैं, कोई कह रहा है बिल्कुल कम बन रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे ऐसा ही है, ऐसा ही में इतने नंबर सही हैं कि मैंने तो 170 क्वेश्चन सही कर दिए। भैया थम जाओ, ऑफिशियल आंसर की के बाद सभी के नंबर कम हो जाते हैं ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह आपका फोन नंबर है और यहाँ पर आपको ये सबमिट कर देना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक सटीक और सही डेटा के साथ मैं आप सभी तक एक कट ऑफ बता पाऊं मेरे भाई, तो आपको मदद करनी होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा इस गूगल फॉर्म को शेयर करना होगा। आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, उनमें ऐसे भेजिए और एक सही डेटा के साथ इसे फिल कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा और जितना सही डेटा होगा उतनी सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इस वीडियो के तुरंत बाद ही आपकी डिमांड ये उठने लगेगी कि सर बताओ, क्योंकि कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म भर दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा वो भी जिद करेंगे कि सर कट ऑफ बताओ, लेकिन वो गूगल फॉर्म नहीं भर रहे। वीडियो पर व्यू आएंगे 50,000, लेकिन गूगल फॉर्म भरा जाएगा 2,000, और कमेंट करेंगे वीडियो लाने के लिए 8,000। मेरे भाई जो बचे हुए 6,000 कमेंट कर रहे हैं, आपको भी गूगल फॉर्म भरना है। कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे अरे मेरे तो इतने कम नंबर है, मैं क्यों ही भरूं। भाई कम नंबर कुछ भी नहीं होता, हो सकता है कि पेपर ही ऐसा आया हो कि सभी के कम रह गए हैं। तो ये सारी जानकारी दोस्त पता तो इसी से चलेगी। और गूगल फॉर्म को भरना इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है इसकी आगे की प्रोसेस भर्ती बोर्ड फिर से टांग दे। तो तुम एक लंबे समय तक अगर दुविधा में नहीं रहना चाहते तो तुम्हें सही डेटा भरना होगा, जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि हाँ तुम इसकी तैयारी में आगे रहो या भैया अपना मुख कहीं और की तरफ अपना रुख कर लो। ठीक है ना। तो ये मेरे भाई एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी जिसमें मुझे आपसे गूगल फॉर्म का डेटा चाहिए। जितना ज़्यादा और जितना सटीक डेटा आ जाएगा उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी। अगर डेटा कल शाम तक आ जाता है तो वीडियो मैं कल परसों सुबह कर दूंगा। और अगर डेटा बहुत ही कम आया, कि मान लो कई बार क्या हुआ, एजीटीए का एक पेपर हुआ, ठीक है, उसको वीडियो को देखा 80,000 लोगों ने, उसका गूगल फॉर्म का डेटा भरा 1,200 लोगों ने, और कमेंट कर रहे हैं 10,000 लोग कि सर वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। मेरे भाई 1,200 डेटा में तुम क्या ही एनालिसिस कर लोगे, नहीं हो सकता है ना। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हर वो दोस्त जो इस वीडियो को देख रहा है वो एक सही अपनी जानकारी के साथ गूगल फॉर्म्स को भरे। अगर आपने एएसआई का पेपर दिया है तो एएसआई वाले को भरेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया है तो कंप्यूटर ऑपरेटर, और अगर दोनों को दिया है तो दोनों को भरिएगा। फिर इसके बाद एक सही एनालिसिस के साथ में मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, और वहीं पर मैं आपको जवाब दूंगा कि किन किन दोस्तों को टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या रूल्स होते हैं, सभी बातें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और जो भी जानकारी के आप इंतजार कर रहे थे इतने दिन से कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो थोड़ा सा पेशेंस और रखेंगे। 1 से 2 दिन में जैसे ही एक सही डेटा मेरे पास आएगा, उस डेटा को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।